नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हां, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के खजूरी खास इलाके में, जहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में श्री अली हसन मेहंदी जी उपाध्यक्ष, श्री AR जोशी अध्यक्ष जिला करावल नगर व श्री राजेंद्र सिंह खारी जी एवं NL निगम डेलीगेट एवं मीडिया प्रभारी व कई अन्य सम्मानित कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के सहयोग द्वारा किसानों की श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में। है ये जो किसान देश के अंदर अन्नदाता हैं, जिनको अन्नदाता का नाम दिया गया, आज वो किसान लगातार सड़कों पर हैं कि देश की हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको पूरा देश को निजीकरण करना है, कुछ चंद पूंजीपतियों के चरणों में देश को गिराना है। शायद वो भूल गए और शायद उनको समझ आनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की आगाज उनके चरणों में जाके गिरा इन्हीं किसानों की ऊर्जा की वजह से। हिंदुस्तान ने बहुत कम मात्रा में अंग्रेजों को और अदर कई सारी कंट्री के लोगों में, जिस कंट्री हिंदुस्तान जो चाहत की थी, उन्होंने उसको तोड़ा है, यहाँ की जनता ने मरोड़ा है, उनके कान पकड़ के बाहर निकाला है। उसमें हमारे देश की उसी लड़ाई में हमारी जो सबसे वीरांगना महारानी झांसीबाई लक्ष्मीबाई महारानी लक्ष्मीबाई झांसीवाली ने ये नारा भी दिया था और किसानों के साथ सहयोग से उन्होंने लड़ते लड़ते इनको अंग्रेजों को खदेड़ा था। और साथ में मैं आज बता रहा हूं, उसी महारानी लक्ष्मीबाई के विरोध में सिंधिया परिवार ने और इन राजा महाराजाओं ने देश के विरोध में, इन देश के फ्रीडम फाइटर और देश के किसानों के सभी के विरोध में और महारानी लक्ष्मीबाई के विरोध में सिंधिया परिवार ने जो सपोर्ट किया था अंग्रेजों को। आज हमें खुशी है कि हमने इस कांग्रेस पार्टी की वीरांगना, जो वीर पुरुष रहे, इसमें कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, चरित्रवान, ईमानदार, जिन्होंने देश में किसानों की आहुति भले देनी पड़ी हो उससे पहले, लेकिन इसके बाद किसानों को किसान दाता का नाम दिया, किसान का सारी जो है योजनाओं का नाम दिया, देश को समर्पित बनाया, देश की एकता और अखंडता के विश्वास में बनाया। उसी में हमें खुशी इस बात की होती है कि आज उसी सिंधिया परिवार को हमने कांग्रेस पार्टी के में कुछ ज्यादा न बोलते हुए कांग्रेस पार्टी में उनसे साथ वो रहे हैं, क्यों हमारे नेता सारे रहते हैं और ये जमहूरियत का देश है, सब लोग रहे। लेकिन सिंधिया जी को क्या हुआ, आज मोदी जी को समझ आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी और तमाम लीडरशिप रही हिंदुस्तान के, उन्होंने इस सिंधिया को समझ लिया था। आज वो सिंधिया उनके चरणों में जा पहुंचा है तो उनको हिंदुस्तान की पीछे के प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के खासतौर मोदी जी को समझ इतिहास आता है, लेकिन वो को नहीं समझना चाहते कि ये सिंधिया आज उनके चरणों में पड़ा है। क्या दूसरे और सिंधिया, अंबानी को, अडानी को और कुछ चंद पूंजीपतियों को दोबारा सिंधिया बनाना चाहते हो? दोबारा उनके साथ चलना चाहते हो मोदी जी? क्या फिर से किसानों को, मजदूरों को, देश के लोगों को तन पे कपड़ा छीनना चाहते हो, फिर उन पे डंडे चलवाना चाहते हो? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, मोदी जी अभी भी समय है, वक्त है। ये देश में लाखों लोग किसानों के चरणों में, क्योंकि हमारे किसान स्वाभिमानी है। किसान टूट तो सकता है, मर तो सकता है, शहादत तो दे सकता है, कुर्बान तो हो सकता है देश पे, लेकिन टूट नहीं सकता। मोदी जी, सब लोग जिले की तरफ से इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे किसान भाई ने जो शहादत दी है आंदोलन में, जो इतनी ठंड में वो भूखे प्यासे मरे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं इस कानून के खिलाफ, किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके लिए एक मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। और सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसके बारे में, कानून के बारे में ये समझ आनी चाहिए कि जो ये अन्नदाता हैं, देश को सारे संभालते हैं, सब चीज़ पैदा करके देते हैं,
और देश को सब चीज़ का उत्पादन करके देते हैं, इन्हीं के साथ जो वो अन्याय कर रहे हैं, इस अन्याय का जो भुगतभोगी कौन होगा? वो मोदी जी एक हिटलर शाही पे लगे हुए हैं। वो अपने वादे से बिल्कुल भी हटना नहीं चाह रहे हैं। जो उल्टे सीधे उन्होंने 3 काले कानून बनाए हैं, उनके विषय में वो बिल्कुल विचार करना नहीं चाह रहे हैं, उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। आज किसानों को लगभग 22-23-24 दिन हो गए हैं। आज वो बॉर्डरों पे पड़े हैं, अपने बच्चों को छोड़े, अपने खेती को छोड़े, अपने घर को छोड़े, भूखे प्यासे किस तरीके से पड़े हैं। तो मैं यही सरकार से, भारत सरकार से यही गुजारिश करता हूँ, यही मैं कहता हूँ कि किसानों को बैठा के इस मसले को निपटा लेना चाहिए, जिसमें पूरे देश का भला है, सबका भला है और जो है अन्नदाता का भला है। यही हमारी सच्ची समझानी होगी। बड़ा दुख का विषय है कि हमारे देश के अंदर अपने हक की आवाज़ उठाते हुए और सरकार के 3 काले कानूनों का विरोध करते हुए इस देश का अन्नदाता सड़कों पे है और सरकार की इस जन विरोधी जो ये 3 काले कानून हैं, इनके खिलाफ लड़ते लड़ते एक धर्मगुरु और लगभग 22-23 किसानों ने अपनी शहादत दी है और इस सरकार को कहा है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, हम ना आपकी गोली से डरते हैं, ना आपकी बौछारों से डरते हैं, ना बंदूक से डरते हैं। हम अपनी जान देने के लिए भी आज यहाँ बॉर्डर पे डटे हुए हैं। एक तरफ बॉर्डर पे उनके बेटे डटे हुए हैं जो पाकिस्तान और चाइना जैसे देश के दुश्मनों के सामने अपना सीना तान के गोलियां खा रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इस देश का अन्नदाता इस राजधानी के, इस हुक्मरानों के राजधानी के बॉर्डरों पे चारों तरफ बैठा हुआ और अपनी शहादतें दे रहा है। इससे खराब समय इस देश में कभी किसी ने देखा नहीं है और इससे ख़राब समय ये तो अंग्रेज़ों को भी जो है पार कर गए। वो गोरे अंग्रेज़ थे और ये काले अंग्रेज़ हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, दिल्ली में बेशक हूँ, लेकिन हमारा घर परिवार, हमारी रोजी रोटी, हमारी आजीविका वो हमारे गांव से जो यहाँ 65-70 किलोमीटर दूर है, सारा हमारा परिवार वहाँ खेती करता है और हम लोग यहाँ जन सेवा में हैं। तो हमें पता है कि किसान को एक पैदावार करने में कितनी मुश्किलें होती हैं। और मैं इसलिए भी आपको कहना चाहता हूँ कि ये कितनी बेरहम सरकार है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को कुचल देना चाहते हैं, उनकी आवाज़ दबाना चाहते हैं, उनके हक की आवाज़ को भी नहीं उठाने देना चाहते। हमारे गांव के पास में ही हुड्डा फैमिली का एक बेटा है, उसने एक कैसेट लिखी, एक गाना लिखा उसने किसानों पर और उसके ऊपर भी मुकदमा लगा दिया कि ये कैसेट आप, ये गाना आप रिलीज़ नहीं कर सकते। सिर्फ 4-5 लाइनें उस गाने में थी और उस गाने में सिर्फ हुड्डा भाई ने ये कहा था कि भाई खेतों में बता आज कौन इतनी मेहनत कर लेगा और देश जब भूखा मर जाएगा जय हाली हरने धर देगा और अन्नदाता को राजी कर लो पेट ये सबका भर देगा। अरे तू कीमत समझ किसान की और सारे मिलके बात करो इनके सम्मान की। और दूसरी लाइन उसने बोली थी किसान के समर्थन में, जब उसने बात लिखी, जब किसानों के समर्थन में उसने कहा और ये कहा कि किसान सबका भाई है, ना इसकी कोई जाति रहे, किसान सबका भाई है, ना इसकी कोई जाति रहे और कलयुग के में अन्नदाता की होरी रे रे माटी रहे और नाच जावेगा किसान पे जिसने मारी लाठी रहे। ये 4-5 लाइनें भी इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने हरियाणा में बैन कर रखी है, मुकदमा दर्ज कर दिया उस हुड्डा पे ये 4 लाइनें लिखने पे। और ये दिल्ली के अंदर सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे हम एकत्र हुए हैं किसानों की शहादत के लिए। आज वो समय था कि 22 किसानों के साथ किसी कांग्रेस कार्यकर्ता की भी फोटो शहादत में लगी होती
तो हम आज गर्व करते कि आज कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है, उनकी लड़ाई लड़ रही है। अनिल चौधरी जी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी ने अलग जगह दी पूरे देश के अंदर घूम घूम के। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपनी पार्टी के लोगों से भी कि क्या हम सब का जमीर नहीं जग रहा है? क्या हमारा अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है? क्या दिल्ली के लोग बॉर्डर के सामने इधर उनके समर्थन में नहीं बैठ सकते? किसने रोका है? क्या दिल्ली के हजारों चौक हैं, हर चौक पे क्या हमारे दिल्ली के लोग नहीं बैठ सकते? आप रोज नहीं बैठ सकते तो हफ्ते में एक दिन का धरना इनके समर्थन में तो उस चौक से चल के बॉर्डर की तरफ बढ़ो, कैंडल मार्च जलाओ, अलग क्यों नहीं जगाते? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी कांग्रेस से ये उम्मीद करता हूँ, जिस कांग्रेस का इतिहास ही सादतों पे है, जिस कांग्रेस ने सदा कुर्बानियां दी, जो कांग्रेस गरीब के, किसान के, मजदूर के हक की लड़ाई लड़ती है, तो उस कांग्रेस को आज पूरी ताकत और शक्ति के साथ आज किसान की लड़ाई लड़ना चाहिए कि किसान कमजोर हो गया तो फिर कांग्रेस भी कमजोर रहेगी। यदि युवा कमजोर हो गया तो कांग्रेस कमजोर होगी, गरीब कमजोर होता है तो कांग्रेस कमजोर होती है। तो अपनी मजबूती के लिए इन लोगों को ताकत देना आज कांग्रेस का काम है और हमें देनी चाहिए। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम साथियों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ कि पहुँच के उन्होंने किसानों के समर्थन में यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबका